अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट किया था वो था हमारा मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस के बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आती है वो कहलाती है लेबर वेरिएंस। क्या कहलाता है? लेबर वेरिएंस। हमें सबको पता है लेबर क्या होता है और लेबर का अब हम निकालेंगे वेरिएंस। जब मैं लेबर की बात करूं तो लेबर में टोटल तीन तरह के वेरिएंस होते हैं। एक होता है लेबर का जो टोटल वेरिएंस होता है, लेबर का जो टोटल वेरिएंस होता है, और उसके बाद उन टोटल वेरिएंस में हमारे पास दो बेसिक वेरिएंस आ जाते हैं लेबर के। एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ये एफिशिएंसी वेरिएंस जो है ना, ये नॉर्मली हम बात करते हैं जो हमारा क्वांटिटी वेरिएंस होता है या वॉल्यूम वेरिएंस होता है। और दूसरा आ जाता है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर में एक और किस्म का वेरिएंस होता है जैसे कहते हैं हम आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर में एक और किस्म का वेरिएंस होता है जैसे हम कहते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा हमारा एडवर्स आता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका लेबर फ्री बैठे। कोई भी कंपनी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका लेबर फ्री बैठे। अब बात करते हैं पहले लेबर के टोटल वेरिएंस की, कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल वेरिएंस ऑफ लेबर। तो लेबर का टोटल वेरिएंस जो है वो भी वैसे ही निकलेगा जैसे हमने मटेरियल का टोटल वेरिएंस निकाला था। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर को आपस में कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वेरिएंस, टोटल लेबर वेरिएंस। दिस कैन बी एडवर्स और दिस कैन बी फेवरेबल। बल्कि इसको कुछ यूं लिख लेते हैं कि दिस कैन बी फेवरेबल और एडवर्स। मैं यहाँ पे अभी ये वाली बात आपको कभी नहीं बताऊंगा कि जनाब अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो एडवर्स है, अगर पॉजिटिव है तो फेवरेबल है। ये इंतहाई कोई बचकाना बात है। तो इस तरीके से कभी नहीं समझना आप वेरिएंस को। हमेशा उसका लॉजिक समझो कि क्यों एडवर्स और क्यों फेवरेबल है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर की। लेट्स जस्ट अज्यूम कि आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर गिवन नहीं है। आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर आपके पास गिवन नहीं है, तो आप वो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर निकाली जाती है कुछ इस तरीके से। स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अज्यूम करो कि जनाब आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स भी गिवन नहीं है और आपके पास स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी गिवन नहीं है। तो अब आप ये स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट होते हैं एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर अलाउड पर यूनिट। कैसे कैलकुलेट किया हमने? एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट। आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट भी गिवन नहीं है, तो स्टैंडर्ड आवर अलाउड पर यूनिट कैसे निकालेंगे हम? बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस आपको डेफिनेटली सवाल में गिवन होगा। अब दूसरी तरफ आते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी गिवन नहीं है, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर आप कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड रेट पर आवर आप कैसे निकालोगे?
स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकलता है बजटेड लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स अलाउड। यहां तक किसी को कोई मसला है? आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये सारी चीजें आ गई। अब अज्यूम करो कि जनाब आपके पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। एक्चुअल आवर्स वर्क या पेड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर आवर। आप क्या निकाल लोगे अब इसमें अपने पास? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। अब अज्यूम करो आपके पास एक्चुअल आवर्स वर्क गिवन नहीं है, तो एक्चुअल आवर्स वर्क आप कैसे निकालोगे? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम टेकन पर यूनिट। एक्चुअल टाइम टेकन पर यूनिट। देखो यहां पे दो चीजें जहन में रखना, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट और एक्चुअल टाइम टेकन पर यूनिट। क्योंकि स्टैंडर्ड हमें हमेशा अलाउ करता है चीज, और एक्चुअल में जो हम काम करते हैं वो हमने एक्चुअल में काम किया होता है। अच्छा गाइस, थोड़ा सा वेट करना, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।